आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसमें अब महज 10 दिन रह गए हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मास्टर पॉइंट्स बताऊंगा जो 10 दिन में आप करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट पा सकते हैं, जेआरएफ पा सकते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूंगा। साथियों, आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 21 अगस्त से शुरू होकर के 4 सितंबर तक होगा। टोटल 83 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। एक दिन में आपका 2 शिफ्ट होना है, 9 से 12 और 3 से 6। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? एग्ज़ाम से हार्डली 2 या 3 दिन पहले, यानी जिनका 21 को एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड 18 या 19 को आएगा। सीटी आपको पहले पता लग जाएगा, वो आपको 15 अगस्त से पता लगने लग जाएगा कि किस शहर में आपका केंद्र है। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन होगा, जैसे पहले होता था, तो पारदर्शिता के साथ होगा। अब किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। अब इन 10 दिनों में हम क्या कर लें? पहली बात, मैं आपको जैसे बार बार बताता हूं कि आप 2021, 2022, 2023 इसका जो पीडीएफ है, मैं नाम भी बता देता हूं, यूथ कंपटीशन ऐसा करके एक बुक है, यूथ कंपटीशन, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है। उसका पीडीएफ हर जगह अवेलेबल है। नहीं है तो मेरे को आप फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं भी आपको भेज दूंगा। तो इन 10 डेज में आप क्या करिए कि कम से कम इस 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको अच्छे से कर जाइए, समझ करके। जहाँ पे यू कैन से आपको लगे कि मुझे नोट डाउन करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट हैं, टर्मिनोलॉजी है, तो नोट भी कर सकते हो, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स मगअप कर सको, रिवाइज कर सको। एक बात, इसको अगर आप करेंगे तो आपका 70% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा पेपर 1 में, क्योंकि आपको एक बार में हर तरह के टॉपिक का आइडिया हो जाएगा, हर तरीके का नॉलेज हो जाएगा। और जब आप 1 हफ्ता 10 दिन इस चीज़ को करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, ऐसा विचार मन में आने लग जाएगा। तो इसको आप जरूर करें, नंबर 1। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस मीन टाइम में साथियों 2 पॉइंट को बिल्कुल पकड़ लीजिए, एक तो डीआई और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पहले भी किया होगा, बट अब जैसे 10-12 दिन रह गया है, तो ऐसे में एक डीआई हर दिन करिए। आजकल डीआई मिसिंग नंबर पे ज़्यादा आ रहा है, यानी एक ऐसा टेबल होगा जिसमें कुछ चीज़ें गिवन होती है, कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं। आपका प्रीवियस ईयर बनाएंगे, वहाँ पे भी लास्ट 3 ईयर में आप ऐसे ही क्वेश्चन को पाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन का तरीका देखिए कि भाई क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। जब दोनों चीज़ को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सॉल्व कैसे करना है। एक बार ट्रिक आपको पता लग गया तो जो भी क्वेश्चन आएगा 5 में 5 आप करके आओगे। और मैक्सिमम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं डीआई का 5 का 5 क्वेश्चन करके आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 5 में 1 भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत हाई होता जा रहा है। तो आपको डेटा ही नहीं समझ आएगा कि भाई डेटा है क्या। तो समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना बात की बात है। ऐसे में आप अभी से इन 3 साल में जो क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करिए, उसके सॉल्यूशन को देखिए। बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको डेटा समझना पड़ेगा। डेटा समझेंगे तो क्वेश्चन को आप समाधान कर पाएंगे। 2 बात। तीसरी बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तो देखिए हमारे वश की बात है, हम क्लास 5 में थे तब से आरसी को सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में आता था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको एकदम करना ही चाहिए। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, आज भी बोलता हूँ, अभी भी 10 दिन है। हर दिन अब तो मैं कहूँगा 2 डीआई बनाइए, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश। प्रीवियस ईयर से भी बना सकते हो, और भी कई सारे बुक्स आपके पास पेपर 1 का है। पर हर दिन 2 कॉम्प्रिहेंशन, मुश्किल से 15 मिनट लगता है। एक कॉम्प्रिहेंशन में 2 या 3 पैराग्राफ होते हैं, उसको पढ़िए। उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जैसे एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसमें कीवर्ड को अंडरलाइन करिए। एक पैराग्राफ में मान लीजिए 4 या 5 लाइन है, उसमें कीवर्ड अंडरलाइन करिए, हाँ भाई क्या क्या मोस्ट, उसको लिख लीजिए। फिर दूसरा पैराग्राफ में ऐसा करिए, तीसरा, और फिर क्वेश्चन पे आप आएंगे, आप देखेंगे तुरंत आपको आंसर मिलेगा, है ना। एकदम आपका आंसर भी तुरंत मिलेगा और सही मिलेगा, सटीक मिलेगा। आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हर दिन 2 आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना स्टार्ट कर दीजिए। 15 दूनी 30 मिनट, यानी आधे घंटे में 2 कर लेंगे आप। एक सुबह करिए, एक शाम करिए, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावे मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताए हैं जिसको शायद 1 से 2 दिन में आप पढ़ सकते हो। चाहे वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी हो, चाहे वो आपका गैगने का क्लासिफिकेशन हो, या टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो, या आपका मीन्स ऑफ नॉलेज है, हेतुभाष का टाइप है ना। आईसीटी में आपका आउटपुट इनपुट डिवाइस है, कम्युनिकेशन में टाइप्स है, रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च है, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, अल्फा एरर, बीटा एरर, थीसिस, डिसर्टेशन, रेफरेंसिंग स्टाइल, जो मैंने बताया हुआ है
इनको आप 1 से 2-3 दिन में कर लोगे, तो साइमल्टेनियसली इसको कर ले। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं साथियों, ये 10 दिन में आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, इस स्थिति में आप आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को करिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आपको लगता है कि आपको मेरे से बात करने की आवश्यकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा देता हूँ, उस पर फ़ोन मिलाइए, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप बात भी कर सकते हो। धन्यवाद।